बहुजन मित्रों, जय भीम। आपका स्वागत है बहुजन साइंस नामा चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत है 3000 वर्ष ईसा पूर्व मानव की स्थिति और बदलाव क्या आ रहे थे। इसी संदर्भ में आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत है। मित्रों, मानव का रहन सहन इस समय तक मानवीय रिश्ते बनने शुरू हो गए थे और एक कबीले में अलग अलग परिवार बनाकर अलग अलग झोपड़ी में रहने लगे थे। आखेट के लिए कहीं पत्थरों और मिट्टी के मकान भी बनने लगे थे। भोजन में मांस, दूध, फलों के साथ सुरा का प्रचलन शुरू हो गया था। भंग, बेरों के सत्तू और शहद को भोजन में लेना भी शुरू हो गया था। गाय और घोड़े के मांस को सूप बना करके खाने लगे थे। सामाजिक दशा गांव के रूप में रहने लगे थे, पर उन लोगों को भी कबीला ही कहते थे। नर प्रभुत्व समय का आगमन हो चुका था। एक कबीले का मालिक बलवान नर होता था, जो कि महापिता कहलाता था। इसी समय कई कबीलों में आपसी संबंध होने के कारण कई गांवों का मालिक एक नर चुना जाने लगा था, जिसे इंद्र की उपाधि से विभूषित किया जाता था। भोजपत्र पर लिखाई पढ़ाई का कार्य शुरू हो गया था। पशुपालन के कुछ कारण आर्थिक दशा का प्रभाव बनना चालू हो गया था। विनिमय से पशु, हथियार और बर्तन की खरीद फरोख्त शुरू हो गई थी। राजनीतिक दशा के रूप में पशुओं को तथा नारी और जमीन को जबरन एक दूसरे से छीनने या चोरी की घटनाओं के कारण कई कबीले में आपसी झगड़े और युद्ध होना शुरू हो गए थे। विशेष चलन में नारी और पालतू पशुओं और अपहरण को लेकर के आपसी युद्ध और इंद्र की उपाधि का उदय शुरू हो गया था। महान पुरुष नर प्रभुत्व समय आ गया था। अग्निदेव की पूजा करना शुरू हो गई थी। भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा था। मिट्टी और पत्थरों के मकान, भोजपत्र, सूती कपड़े, तांबे के हथियार, पुरु और कुरु जातियों का उदय, इंद्र की पदवी शुरू, अनाज की पैदावार और राजा प्रथा भी चालू हो गई थी। पढ़ाई लिखाई चालू हो गई थी। मित्रों, विशेष ये आज से 200 पीढ़ी पहले का मानवीय इतिहास है। आर्यों का आगमन हो चुका था। वे श्वेत जाति नाम के आर्य कहलाते थे। इस समय तक कबीले स्वतंत्र रूप से बसे थे। किसी का किसी पर कोई दबाव या राज्य नहीं था।